हेलो फ्रेंड्स। बच्चे की उम्र बदलती है तो आपकी पेरेंटिंग भी बदलनी चाहिए। चले जाते हैं कैसे। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आपका बच्चा 5 साल का था तब वह आपकी हर बात मान लेता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ उसी बच्चे ने सवाल पूछना कर दिया, फिर बहस करना शुरू कर दिया, और एक दिन ऐसा आया कि उसने साफ कह दिया, मुझे पता है मुझे क्या करना है। और यहीं से पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है बच्चा बदल गया है, लेकिन सच तो यह है कि बच्चा नहीं बदला, उसकी ज़रूरतें बदल गई है। उसकी प्रॉब्लम्स तब शुरू होती है जब बच्चा बड़ा हो जाता है, लेकिन हमारी पेरेंटिंग छोटी ही रह जाती है। आज मैं आपको एक ऐसा पेरेंटिंग रोड मैप बताने वाली हूँ जो समझा देगा कि 0 से 21 ईयर्स तक के बच्चे के दिल, दिमाग और फ्यूचर को कैसे बनाया जाता है। अगर आप यह समझ गए तो आपके घर के आधे झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। चलिए जानते हैं। एक मदर अपने 14 साल के बेटे को लेकर मेरे पास आई। वह बहुत परेशान थी। बोली, मैडम पहले तो मेरा बेटा बहुत अच्छा था, अब हर बात पर बहस करता है, मेरी कोई बात नहीं मानता। मैंने उनसे पूछा, आप उससे कैसे बात करती हैं? उन्होंने कहा, जैसे बचपन से करती आई हूँ। यही पूरी कहानी छिपी हुई थी। हम अक्सर भूल जाते हैं कि जैसे बच्चे के कपड़े बदलते हैं, वैसे ही पेरेंटिंग का तरीका भी बदलना चाहिए। 5 साल के बच्चे को जिस तरह संभाला जाता है, उसी तरह 15 साल के बच्चे को नहीं संभाला जा सकता, क्योंकि हर एज का अपना एक मिशन होता है। लाइक हार्ट डेवलपमेंट 0 to 7 ईयर्स, जीवन के पहले 7 साल। ये वो समय है जब बच्चे दिल बन रहा होता है बच्चे का। यहाँ किताबों से ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है। यहाँ अनुशासन से ज़्यादा अपनापन चाहिए। यहाँ लेक्चर से ज़्यादा गले लगाने की ज़रूरत होती है। जब बच्चा दौड़कर आपको अपनी ड्राइंग दिखाने आता है और आप मुस्कुराकर उसकी तारीफ़ करते हैं, तब सिर्फ एक ड्राइंग नहीं देखी जा रही होती, उसका कॉन्फिडेंस बन रहा होता है, उसका दिल बन रहा होता है, उसका दुनिया पर भरोसा बन रहा होता है। लेकिन जब हर बार उसे टाल दिया जाता है, अभी नहीं, बाद में, परेशान मत करो, तो धीरे धीरे उसके अंदर एक खालीपन पैदा होने लगता है। नेक्स्ट स्टेज होती है हेड डेवलपमेंट, 7 से 14 साल। अब बच्चा स्कूल की उम्र में पहुंच चुका है। यहाँ प्यार के साथ एक चीज़ ज़रूरी हो जाती है, रूटीन। यहीं पर अधिकतर पेरेंट्स गलती करते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चा डिसिप्लिन बने, लेकिन घर में कोई निश्चित रूटीन नहीं होता। सोने का समय अलग, खाने का समय अलग, पढ़ाई का समय अलग, मोबाइल का कोई नियम ही नहीं, और फिर शायद शिकायत करते हैं बच्चा डिसिप्लिन में नहीं रहता। सच्चाई यह है कि बच्चे डिसिप्लिन नहीं सीखते, वे रूटीन सीखते हैं, और रूटीन ही धीरे धीरे डिसिप्लिन बन जाता है। थर्ड, हेड डेवलपमेंट 14 से 21 ईयर्स में। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम, किशोरावस्था, यानी वो उम्र जब बच्चा अपनी पहचान बनाना चाहता है। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है स्किल्स की, लेकिन अफसोस यहीं पर अधिकतर पेरेंट्स सिर्फ एक बात दोहराते रहते हैं, पढ़ो 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 और सिर्फ पढ़ो। और जब बच्चा अंदर से कुछ और खोज रहा होता है, उसे अपनी ताकत पहचाननी है, उसे अपनी प्रतिभा खोजनी है, उसे यह जानना है कि वह दुनिया में कौन है। अगर इस उम्र में उसे सही दिशा नहीं मिली, तो वही एनर्जी रॉन्ग डायरेक्शन में, रॉन्ग लोगों की संगत में, मोबाइल एडिक्शन में, गेमिंग या अन्य गलत रास्तों में निकल सकती है। क्योंकि जो यंगस्टर्स होते हैं, उनकी एनर्जी को एक डायरेक्शन चाहिए, और सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो वह खुद अपनी डायरेक्शन ढूंढ लेंगे, और कई बार वह डायरेक्शन सही नहीं होती। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर बच्चा हर उम्र में अलग होता है तो उसकी ज़िद को कैसे संभालें? क्या ज़िद्दी बच्चा ख़राब बच्चा होता है, या फिर उसकी ज़िद के पीछे कोई ऐसी ताकत, कोई पावर छिपी होती है जिसे सही डायरेक्शन देके उसे असाधारण बनाया जा सकता है? नेक्स्ट मॉड्यूल में मैं आपको बताऊंगी क्यों एक ज़िद्दी बच्चा फ्यूचर का लीडर भी बन सकता है, और साथ ही बताऊंगी वो 30-33-30-33 फार्मूला जो हर पेरेंट्स को पता होना चाहिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।